नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जिस व्यक्ति के पास अपनी पार्टी चलाने का विजन तक नहीं है, जो कांग्रेस को जिला स्तर पर भी एकजुट नहीं कर पा रहा, वो पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। आज राहुल गांधी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा वही पुराना, वोट चोरी का शोर, लोकतंत्र खतरे में है का ढोल। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि 6018 वोट डिलीट कर दिए गए, 14 मिनट में वोट गायब हुए, 36 सेकंड में 2 फॉर्म जमा हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें चुनाव आयोग के अंदर से ही जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग ने तुरंत इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। तो वहीं चुनाव आयोग ने साफ कहा कि कोई भी वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है। साथ ही सीएसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को आयोग ने बेबुनियाद करार दिया और कहा कि राहुल गांधी शायद चुनाव प्रक्रिया को समझते ही नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने भी मजे लेते हुए कह दिया कि हाइड्रोजन बम की बात करते करते फुसफुलझड़ी बनकर रह गया है ये पूरा मामला। तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कितना महंगा पड़ सकता है राहुल गांधी को, इस पर आज चर्चा करेंगे। पर महंगा तो नेशनल हेराल्ड मसले पर भी पड़ने वाला है। जी हां, खबर ये सामने आई है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि ईसीआईआर और शिकायत की कॉपियां आरोपियों को सौंप दी गई है। अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की गई है। मतलब साफ शब्दों में कहे तो ट्रायल की शुरुआत होने वाली है, जो गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्यों इस तरह से बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं? अगर मामला इतना संगीन है, उनके पास सबूत है, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट में कुछ होना नहीं है। क्योंकि कोर्ट से इनको डर लगने लगा है। जब से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इन लोगों की सारी दलीलें खारिज हो गई, जितने आरोप लगाए, जो कि बाहर में लगाते हैं, मीडिया के सामने लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाते हैं, और इनके जो महत्वपूर्ण वकील थे वही तर्क, वही दलील वहां पर देने के लिए गए थे। गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये सारे पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और कह रहे थे देखिए गरीबों का वोट काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे सवाल किया कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है और अमीरों का वोट जोड़ा जा रहा है, ये कोई मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप गरीब अमीर का मुद्दा उठाते हैं? ये वैसे गरीब लोग हैं जिनके बारे में चर्चा आप कर रहे हैं, वो 4 दिन के बाद वो करोड़ों की संपत्ति वाले सामने आते हैं। तो ये गरीब अमीर की बात मत कीजिए, ओरिजिनल तथ्य लेकर आइए कि किन लोगों का वोट काटा गया है। क्योंकि वोट देने का अधिकार जितना एक गरीब को है उतना अमीर को भी है। पैसा वाला है तो उसके लिए तो ये प्रावधान किया नहीं गया है कि अगर कोई करोड़पति व्यक्ति है तो उसके लिए 5 वोट की संख्या होगी और कोई गरीब व्यक्ति है तो 1 वोट देगा। सबको बराबरी का अधिकार है लोकतंत्र में और सब एक ही वोट देकर आएंगे, चाहे वो खरबों के कमाने वाले हों या फिर एक भिखारी हो जो कि सर्वाइवल के लिए भीख मांगता हो। तो ये सारे लॉजिक तर्क इन लोगों के वहां खारिज हो गए कि वोट चोरी जैसे शब्द का उपयोग यहां मत करो। वोट जुड़ रहे हैं, वोट कट रहे हैं, उसमें कुछ ह्यूमन एरर हो सकते हैं और कुछ फर्जीवाड़ा हो सकता है। लेकिन फर्जीवाड़ा कर कौन रहा है? करने वाला वो व्यक्ति होता है, या तो कुछ मजबूरियां होती है जिसके कारण वो एक जगह वोटर लिस्ट में नाम कटवा नहीं पाया, दूसरी जगह वो शिफ्ट हुआ है तो वहां भी वोटर लिस्ट में नाम रख लिया। कोई व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद भी वोटर रोल में उसका नाम चढ़वाया जाता है। वो स्थानीय लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके बीएलओ के साथ साठ गांठ करके वो नाम एकाध चुनाव के लिए आगे बढ़ा देते हैं। बाद में जब उनकी हकीकत सामने आती है तो उसके बाद बीएलओ उसे हटाता है। अब राहुल गांधी ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये चुनावी प्रक्रिया के बारे में इनको जानकारी नहीं है। ये बात तो सही है, चुनाव आयोग ने सही कहा कि चुनावी प्रक्रिया के बारे में, वोटर रोल सुधार के बारे में इनको जानकारी नहीं है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है या उनके साथ 2 और चुनाव आयुक्त हैं। वहां पर से अगर नीचे जाए तो स्टेट में भी
सीईओ होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। उसके नीचे पूरे कर्मचारियों की एक पूरी लिस्ट होती है, फौज खड़ी होती है। जैसे बिहार में 1.5 लाख के करीब बीएलओ नियुक्त किए गए। अब बीएलओ जो होता है बूथ लेवल ऑफिसर, वो सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। और बीएलओ सामान्य तौर पर देखा जाए तो किसी स्कूल में काम करने वाले वहां के टीचर होते हैं, कोई कार्यकर्ता होता है आंगनवाड़ी का, कोई होता है वहां के ब्लॉक में काम करने वाले कर्मचारी। यही सारे लोगों में से बीएलओ बनाया जाता है। और वो बीएलओ राज्य सरकार का कर्मचारी, उसका उस गांव के साथ कंसर्न होता है। और अब तो इंपावर्ड कर दिया गया है उन लोगों को भी कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के सामने ही जाना है, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा रखने के लिए अपने बूथ लेवल पर। जी। तो ये सारी प्रक्रिया है। अब ये मजाक लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एक फोन करेंगे बीएलओ को और बीएलओ को कहेंगे कि देखो भाई, इस गांव में इस बूथ पर 200 वोट तुम्हें जोड़ने हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट आई है। अब ये बीएलओ का जो काम है, जिसके साथ बीएलए होता है, ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट, जो पार्टियों के होते हैं, अब उसको मैनिपुलेट करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेंगे या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो स्टेट के सीईओ को बोलेंगे, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है स्टेट का। तो वहां पर पूरी श्रृंखला होती है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका केवल पॉलिसी मेकिंग के लिए है। ये काम वो नहीं करते बल्कि पॉलिसी मेकिंग करते हैं। वो ट्रेनिंग दिलवाने के लिए एक प्रोग्राम निर्धारित करेंगे। अब इसमें इनका कहना है कि जितने वोट जोड़े जा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल है। अब इसी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त को जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए कि आप ये साबित करो कि मेरी भूमिका कैसे इसमें हो सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट पाक साफ है, वहां का चीफ मिनिस्टर पाक साफ है, अगर ये प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई है तो बूथ लेवल ऑफिसर को पकड़ो जी। उससे ऊपर जो इनके ईआरओ होता है, एईआरओ होता है, उसके बाद जो ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ बोलते हैं, उसके बाद डीएम होता है, अब एडीएम भी होता है बीच में। तो ये सारे अधिकारियों को मिली भगत से किसी जगह पर वोट चेंज हुए हैं तो उन लोगों को पहले पकड़ो। हमारी क्या भूमिका है? लेकिन फिर भी राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक एजेंडा है, एजेंडे पे चल रहे हैं। और वो एजेंडा है या तो हम चुनाव जीत जाए भ्रम पैदा करके, या चुनाव न जीत पाए तो वैसे स्थिति में भारत के लोकतंत्र पर ऐसे हमले करें जिसके कारण पूरी दुनिया में बदनामी हो और राहुल गांधी के कोई एक योद्धा बताया जाए कि भारत में डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर जो पूरी दुनिया में पहचान बनी है कि एक ऐसा स्टेट है जहां पर 1947 के बाद से अभी 70-75 सालों में कभी भी समझौता कंप्रोमाइज नहीं हुआ। एक बार कंप्रोमाइज हुआ, उसके लिए इंदिरा गांधी को माफी मांगना पड़ा। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी का एजेंडा यही है कि अगर हम नहीं जीत सकते तो फिर मोदी को बदनाम करो कि ये लोगों के लोकप्रिय नेता नहीं है, हमें तो हराया जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, और लोगों को भ्रमित करो ताकि कम से कम लोग ये सोच ले, कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल के साथ गलत कर रहा है। ये सब मिले हुए हैं और इस मिले हुए लोगों के बीच क्या करना है, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि भक्त तो निरीह आदमी है, हमें सपोर्ट करो, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन ये सारे एजेंडे एक्सपोज हो रहे हैं और अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है लीगल लेवल पर। चुनाव आयुक्त को भी ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी चुप नहीं बैठेगा, जितना झुकोगे उतना झुकाएगा। वो तो अब आगे हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, ये तो हाइड्रोजन बम नहीं था जिसकी चर्चा हो रही थी, वो अब सबूतों के साथ उसे फोड़ेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। देखिए इनके सारे सबूत, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, एटम बम, ये जितने बम हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इससे ज्यादा इनके पास एविडेंस नहीं है। ये सीआईडी की बात कर लें कि सीआईडी चिट्ठी लिख रही है चुनाव आयोग को, या फिर ये कुछ और वोटर लिस्ट में सुधार की बात कर लेंगे, ये बहुत होगा तो अगली बार ये प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी का एक रिकॉर्ड लेकर आएंगे। इसलिए अजय राय आजकल ज्यादा एक्टिव है, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है, वो ज्यादा एक्टिव है, तो वाराणसी का लेकर आएंगे और कहेंगे कि देखो ये पूरे देश की बात तो छोड़ दो, मोदी भी चुनाव जीते हैं वोट चोरी करके,
ये आरोप लगाने की कोशिश है इनकी। वाराणसी का ये तैयार कर रहा है वोटर लिस्ट, इसलिए अजय राय ज्यादा एक्टिव होके वाराणसी में वोटर लिस्ट मंगवा रहा है हर बूथ से, और बात कर रहा है कि कहां कहां कॉमन नेम आ जाएंगे। ऐसे भी वो जो श्रीवास्तव था जिसका मुंबई में, बेंगलुरु में और वाराणसी में ये पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अब केवल लीगल ऑप्शन है चुनाव आयोग के पास, एफआईआर दर्ज करो, सुप्रीम कोर्ट में केस करो और राहुल गांधी को चुप करवाओ। क्योंकि ये जो बार बार इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। ये सिर्फ बटोगे नहीं है, झुकोगे तो भी कटोगे। और ये झुकते झुकते चुनाव आयोग इतना झुक गया है कि ये पॉलिटिकल बॉडी बन चुका है। अपने आप को इसको लग रहा है कि नहीं नहीं, हम तो केवल प्रतिक्रिया देंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको किस बात का डर है राहुल गांधी से? आप सीधे जाओ, एफआईआर दर्ज करवाओ, फिर उसके बाद एफआईआर के बाद कोर्ट में जाओ, मानहानि का मुकदमा करवाओ, और चुनाव आयोग के खिलाफ जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। तो अभी चुनाव आयोग इस ओर बढ़ रहा है और लगता है कि अगर ये हाइड्रोजन बम और उसके बाद कोई और बम लाएंगे, उससे पहले ही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये एसआईआर की प्रक्रिया की सुनवाई है 7 अक्टूबर को बिहार पर। 1 अक्टूबर को ये पेश होगा, वोटर रोल पब्लिश होंगे फाइनल, और उसके बाद 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उसमें मामला उठेगा और उसी के बाद चुनाव आयोग एक और अपील करेगी कि एक जगह हमने पूरी प्रक्रिया आपके सामने साबित कर दिया, और अब अगर ये प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। लेकिन सर, एक एक्शन तो लगातार चल रहा है, लीगल बैटल की लड़ाई राहुल गांधी के लिए है, नेशनल हेराल्ड का मसला, उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं जी। सुब्रमण्यम स्वामी का शुक्रगुजार होना चाहिए इस पूरे देश को कि इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इस पूरे खानदान को ऐसे जकड़ लिया है कि ये लोग अब लीगल बैटल में परेशान हैं। करप्शन का भी मामला, नागरिकता का भी मामला, इन दोनों में इनकी भूमिका बड़ी है। और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी के वो 2014 के आरोप और उसके बाद उस आरोप की कॉपी मांगी गई कि आपने जो जो आरोप लगाए हैं वो उस आरोपी पक्ष यानी सोनिया राहुल को प्रोवाइड कीजिए। और उसके बाद ईसीआईआर बोला जाता है, और ईसीआईआर वो चार्जशीट की तरह है, जो ईडी का चार्जशीट होता है वही इसमें ईसीआईआर होता है। तो इसलिए चार्जशीट ये दायर जो किया गया है, उस एविडेंस के आधार पर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुए हैं ये भी उन आरोपियों को सौंपना है। तो ये दोनों प्रतियां सौंप दी गई है। अब आगे 26 तारीख से सुनवाई होगी, जिसमें उन लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप की कॉपी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम तैयारी केस की कैसे करते। यानी कि ये ट्रायल शुरू हो चुका है और ट्रायल में ये लोग अब ये साबित करेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कि हम आरोपी है, दोषी नहीं है। आरोप हम पर लगा लेकिन हम ये गलत नहीं किए हैं, जबकि ईडी ने सारे एविडेंस दिए कि कैसे 142 करोड़ रुपया इन लोगों ने इंटरेस्ट के नाम पर रेंट वसूले, फर्जी सेल कंपनियों से रेंट एग्रीमेंट किया, कैसे इन लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरा का पूरा एक कंपनी यानी कि नेशनल हेराल्ड के वो कंपनी को हड़प लिया और उसके लिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया और तीसरे चौथे के माध्यम से शेयर अपने नाम करवाया। ये सारे आरोप के लिए एविडेंस है और इसी 5-6 एविडेंस जो दिए हैं अलग अलग तरीके से, उसी के आधार पर आरोप तय होगा। राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी इसमें जेल जाने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से वही मामला गूंजा, नेशनल हेराल्ड घोटाला। सुनवाई का मकसद साफ था कि ये सुनिश्चित करना कि सभी आरोपियों को ईडी की ईसीआईआर और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की शिकायत की प्रतियां मिल चुकी है। लेकिन इस औपचारिक सुनवाई ने राहुल गांधी की मुश्किलें और गहरा दी हैं। मामला अब सिर्फ शिकायत या कागजात तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस सच की परतें खोलता जा रहा है जिसमें गांधी परिवार ने सत्ता और पार्टी को निजी प्रॉपर्टी समझकर इस्तेमाल किया, जिस पर अब गांधी परिवार की नींदें उड़ गई है क्योंकि एक्शन होने वाला है। तो वहीं राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा भी कमजोर है। जब सबूत देने की बारी आती है तो राहुल पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। आरोप लगाओ और भाग जाओ, यही कांग्रेस का डीएनए है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।